गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 2 पे है, क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है ए सी के बराबर है और बी डी जो है बी डी शीर्ष बी से भुजा ए सी पर डाला गया लंब है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर 2CD इंटू में ए डी। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी जो है ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है और बी डी शीर्ष बी से भुजा ए सी पर लंब है। शीर्ष बी से भुजा ए सी पर लंब यहाँ पे एक खींचा गया है। ठीक है, बी डी। ठीक है, बी डी एक लंब खींचा गया है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो पहले क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर है ए सी। अच्छा, और बी डी लंब है ए सी पर। ठीक, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है बी डी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर बराबर में 2CD इंटू में ए डी। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं त्रिभुज चलता हूं ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं ना, यहाँ पे लिख सकता हूं कि नहीं, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, देख रहा ना, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अच्छा देखो ना, आपका ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर में ए बी की जगह पे मैं ए सी कर देता हूँ और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास ए बी बराबर है ए सी, ऐसा लिख सकता हूँ ना। चलिए अब देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर बराबर ए सी को मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, सी डी प्लस में ए डी का होल स्क्वायर। देख लो ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ना, सी डी प्लस में ए डी, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। चलिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी डी इंटू में ए डी और प्लस में ए डी का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ना, आप देखो यहाँ पे ए डी से ए डी कट जाएगा, ए डी स्क्वायर कट जाएगा, इसको लाके इधर माइनस का कर देते हैं, तो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर में 2CD इंटू में ए डी। यही ना प्रूव करना था, तो यहाँ से यह आपका प्रमाणित हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी और डी भुजा बी सी पर कोई बिंदु है। ठीक है, सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुना सी डी। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी। ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, अच्छा कह रहा है डी भुजा बी सी पर एक बिंदु है, तो मान लेते हैं डी यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, और ए डी को मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, ए डी को मैं यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, चलिए इतना ही ना दिया है, चलिए तो लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी। अच्छा, डी बी सी पर स्थित एक बिंदु है, ये नहीं कह रहा कि मध्य बिंदु है क्या, बस बिंदु है कह रहा है। तो सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर में बी डी गुना में सी डी। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो इससे पहले एक रचना करनी होगी। रचना यूं करेंगे कि ए लंब बी सी खींच लेंगे, बी सी पर एक लंब खींच लेंगे ए ई। चलिए यहाँ से हम लोग रचना करते हैं, इस पर लंब खींचते हैं। ठीक है, तो रचना है तो भैया डॉटेड होगी ना,
चलो इसको डॉटेड कर देते हैं और नीचे यहाँ पर ई नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसका प्रमाण देखो, मैं क्या करता हूं, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है, ए बी ई और ए सी ई इन दोनों को हम लोग पहले सर्वांशम कर देते हैं। सर्वांशम क्यों कर रहे हैं, हम लोग सर्वांशम करने से सीपीसीटी से बीई बराबर में सीई दिखा देंगे, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूं। तो सर्वांशम करने के लिए 3 चीज चाहिए ना, तो आप देखो, अच्छा इसमें देखेंगे एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए ई सी, प्रत्येक 90 है, दोनों 90 है ना जी, ए ई बी और ए ई सी दोनों 90 होगा। चलिए दूसरा, यहाँ ए बी बराबर में ए सी दिया है, ठीक है, दिया है, और तीसरा ए ई खुद हो जाएगा, दोनों में है, ए ई बराबर ए ई उभयनिष्ठ, तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया ना। चलिए यानी कि यहाँ से त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम हो गया त्रिभुज ए सी ई के, कैसे, RHS से, राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से यह सर्वांगसम हो गया। तो मैं यहाँ BE बराबर में CE लिख सकता हूँ ना, CPCT से, BE बराबर में CE। चलिए अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे त्रिभुज ABE में, ठीक है, ABE में, इसमें मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, AE स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर माइनस में BE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर। देख लो, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह से मैं त्रिभुज ADE में चलता हूं, ADE में, तो यहां भी मैं AE स्क्वायर बराबर लिख सकता हूं AD स्क्वायर माइनस में DE स्क्वायर। ये समीकरण 2, ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से हुआ। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से दोनों AE स्क्वायर का ही वैल्यू है, यानी बराबर हो जाएगा, यानी यहां हम लोग AB स्क्वायर माइनस में BE स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर माइनस में DE स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, AD को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, क्योंकि प्रूफ जो करना है उसमें AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर है, तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, एक तरफ करते हैं, ठीक है, और इसको उधर लेके चल जाते हैं। प्लस का हो जाएगा BE स्क्वायर और माइनस का DE स्क्वायर। तो देखो, तो स्क्वायर में तो एक बार माइनस प्लस में नहीं कर सकते हैं, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे मैं इसे एक बार माइनस में लिख देता हूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, और एक बार प्लस में लिख देता हूँ BE प्लस में DE, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ BE माइनस DE, ठीक है, और यहाँ पे BE को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ देखो BE बराबर CE है ना, तो मैं CE इसको लिख देता हूँ, CE और प्लस में DE, ठीक है, CE प्लस में DE। तो देखो यहाँ देखो, BE में से DE घट जाएगा, BE में से यह DE घटा देंगे तो BD बच जाएगा, और इंटू CE प्लस DE, CE प्लस में DE, तो यह CD बन जाएगा। तो यानी BD इंटू CD किसके बराबर है, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर के। यही हमें प्रमाणित करना था, तो यहां से हमने इसे साबित कर दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट नंबर देखो, कह रहा है त्रिभुज ABC में C अधिक कोण है और BD AC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस 2CA इंटू में CD। तो इस तरह का हम लोग उप प्रमेय देख चुके हैं पार्ट 2 वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं इसे आपको बताता हूँ। एक त्रिभुज ABC ऐसा बनाना है जिसका C अधिक कोण है। चलिए मैं यहाँ पे उस तरह से एक त्रिभुज बना लेता हूँ जिसका कोण C जो है अधिक कोण दिखे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ ABC, ठीक, चलो ABC जिसका C अधिक कोण है, देख रहे हैं अधिक कोण है। अच्छा, क्या कह रहा है कि BD एक लंब है AC के बढ़ाए हुए भाग पर, AC के बढ़ाए हुए भाग पर, AC को आगे से बढ़ाओगे तो यहाँ से जो खींचा जा रहा है वो लंब है आपका BD,
ठीक है। चलिए लंब हो जा रहा है या बी डी, चाहो तो इसको डॉटेड दिखा सकते हो, लेकिन वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉटेड नहीं भी दिखाएंगे तो। चलिए तो फिगर तो बन गया, पहले लिखते हैं क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी जो है 90 से बड़ा है, अधिक कोण है, और बी डी जो है लंब है ए डी पर, ऐसे कह सकते हैं। तो सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2CA इंटू में CD। चलिए इसको प्रूव करते हैं, बहुत ही सिंपल है। प्रमाण त्रिभुज ए बी डी में, चलो ए बी डी में मैं यहाँ ए बी स्क्वायर बराबर में बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर लिख सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से यह हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर बराबर में बी डी स्क्वायर को वैसे ही रखो, मैं ए डी के जगह पर यहाँ पे आप चाहे तो सी डी और इंटू प्लस में सी ए नहीं कर सकते हैं, है ना, या सी ए प्लस सी डी ऐसे भी लिख सकते हैं। सी ए प्लस सी डी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, ए डी के जगह पे सी ए प्लस सी डी लिख सकते ना, का होल स्क्वायर, या स्क्वायर तोड़ते हैं इसका, बी डी का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस में बी स्क्वायर, ऐसे ही ना। तो देखो बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना पाइथागोरस के प्रतिलोम से। चलिए बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी ए का स्क्वायर बचेगा, और ये बच जाएगा 2CA इंटू में सी डी, जो कि ए बी स्क्वायर के बराबर है। यही ना हमें प्रूव करना था, प्रमाणित हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह का मैं पहले भी आपको प्रूफ करा चुका हूं उप प्रमेय के रूप में पार्ट 2 वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखो 22 का 2 नंबर, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए अधिक कोण है, उसी तरह का क्वेश्चन है, मैं फिगर भी बनाते जाता हूं। एबीसी एक त्रिभुज बना लेता हूं, ठीक है, एक एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं जिसका ए जो है ना अधिक कोण है, ए जो है अधिक कोण है, ए बी और यहाँ पे सी, ठीक है। अच्छा CD जो है ना BA के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। अच्छा BA का बढ़ाया हुआ भाग, ऐसे बढ़ा सकते हैं BA को, और यहाँ से एक लंब खींचा जा रहा है CD, ठीक। चलिए यहाँ पे यह लंब है CD BA के बढ़ाए हुए भाग पर, ठीक। चलिए लंब हो गया, इसको चाहो तो डॉटेड दिखा सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको देखा जाएगा। चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए जो है अधिक कोण है, 90 से बड़ा है, और सी डी लंब है बी डी पर, तो सिद्ध करना है, सेम क्वेश्चन है ना, सिद्ध करना है बी सी स्क्वायर बराबर में सी ए स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस 2AB इंटू में ए डी। चलिए इसका देखते हैं प्रमाण, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो त्रिभुज किस में, BCD में, तो मैं यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर में CD का स्क्वायर और प्लस में BD का स्क्वायर लिख सकता हूँ, CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर BC के स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा BC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस, मैं इस BD स्क्वायर को यहाँ पे AB, यहाँ देख रहे हैं ना, AB प्लस AD का होल स्क्वायर कर सकते हैं, AB प्लस AD का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो BD जो है AB और AD को जोड़ने पर ही आएगा। चलिए इसको तोड़ते हैं, AB का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू में AD और प्लस में AD का स्क्वायर, तो यहाँ CD स्क्वायर और AD स्क्वायर, CD स्क्वायर AD स्क्वायर मिल यही ना बन जाएगा CA का स्क्वायर। चलिए तो इन दोनों को हटाकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CA का स्क्वायर, और जो बच गया AB स्क्वायर और प्लस में 2AB इंटू में AD, यह किसके बराबर है, तो BC स्क्वायर के। यही ना हमें प्रमाणित करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 का फर्स्ट नंबर, ये भी हम बता चुके हैं आपको प्रमेय में ही। कह रहे यदि त्रिभुज एबीसी का C न्यून कोण हो और BD भुजा CA पर
या CA के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो ये सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं दोनों तरीके से फिगर बना देता हूँ। दो बात कह रहा है, उसके अनुसार मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। एंगल सीन इसको मान लेते हैं, न्यून कोण है A है और यह B है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से क्या कह रहा है कि CA पर लंब कौन है, BD। यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे D दे दो। या एक त्रिभुज हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। अच्छा, एक त्रिभुज बनाता हूँ जहाँ CA के बढ़ाए हुए भाग पर लंब खींचा जाएगा, ठीक है। चलिए, ये भी आपका एक त्रिभुज हो गया। इसको मैं C देता हूँ, न्यून कोण है, इसको A देता हूँ और इसको B दे देता हूँ। अब देखो, CA के बढ़ाए हुए भाग पे भी हम लोग लंब दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। CA के बढ़ाए हुए भाग पर यहाँ पे हम लोग लंब इस तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये आपका लंब ऐसे भी हो सकता है। चलिए, समझे ना बात को। इसको थोड़ा मिला देता हूँ, ठीक। यहाँ पे भी यह लंब हो सकता है, BD लंब है इसके बढ़ाए हुए भाग पर। दो कंडीशन हो सकते हैं, दोनों में एक ही तरह से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नाम हम लोग सेम लिए हैं। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल C जो है 90 से छोटा है, न्यून कोण है। अच्छा, और BD लंब है CA पर, या कह सकते हैं सेकंड वाले फिगर से कि BD लंब है CD पर। CA पर लंब है, यहाँ पे CD पर लंब है, एक ही बात है। चलिए, दोनों फिगर के लिए लिए हैं। चलिए, तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर में हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर माइनस 2 CA इंटू में CD। चलिए, इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। इस वाले फिगर या इस वाले, किसी को भी लेके चल सकते हैं। त्रिभुज ABD में ABD क्यों ले रहे हैं, ABD इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ AB स्क्वायर चाहिए, ठीक है। यहाँ भी ABD लेते हैं, ठीक है। चलिए, ABD में देखो, मैं AB स्क्वायर बराबर में लिख सकता हूं कि नहीं, यहाँ पर BD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिख सकता हूँ। AB स्क्वायर बराबर में BD स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं, और मैं AD को, पहले फिगर से देखो, AD को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CA माइनस CD का होल स्क्वायर। देख लो, CA माइनस CD हटाए, CD देख लो, CA पूरे में से अगर इस CD को हटाएंगे तो AD ही ना बचेगा। या इस फिगर में भी देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था AD के लिए क्या लिखना होगा, तो CD माइनस CA का होल स्क्वायर। तो इसका भी वैल्यू CD माइनस CA का होल स्क्वायर लो या CA माइनस CD का होल स्क्वायर लो, दोनों का सेम ही वैल्यू आएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख दो या ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही होगा, होल स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे BD स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ CA का स्क्वायर माइनस 2 CA इंटू में CD और प्लस में CD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, BD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर, देखो फिगर में BD स्क्वायर और CD स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं आप फिगर में BD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, इस BC का स्क्वायर हो जाएगा ना। या फिर यहाँ भी देखो, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसका हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसे BC का स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस में CA का स्क्वायर और माइनस 2 CA इंटू में CD, यह किसके बराबर है, AB के स्क्वायर के। ही ना हमें साबित करना था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी के तरह है, सेकंड नंबर इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन 23 का सेकंड नंबर कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल A न्यून कोण हो और CD भुजा AB पर अथवा AB के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो यह हमें सिद्ध करना। तो इसका भी पहले फिगर बना ही लेता हूँ। दो तरह से इसमें भी त्रिभुज बनेगा, एक ABC यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, A न्यून कोण है देख रहे हैं, और यहाँ से CD एक लंब खींचते हैं AB पर, CD एक लंब खींचते हैं AB पर, ठीक है। यहाँ पे, या दूसरे तरह से ऐसे भी फिगर हो सकता है। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ आपको, जिसका A न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है। A न्यून कोण होना चाहिए, A इसको दे देते हैं, अच्छा B इसको दे देते हैं और C इसको देते हैं, और AB के बढ़ाए हुए भाग पर एक CD लंब खींच देते हैं, ठीक है। एक CD ऐसे लंब खींच देते हैं AB के बढ़ाए हुए भाग पर, ठीक है। यह लंब हो गया। इसको डॉटेड चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ लिखते हैं, दिया है
दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए जो है ना 90 डिग्री से छोटा है, अच्छा, और सी डी लंब है ए बी पर, या सी डी लंब है दूसरे फिगर में क्या दिख रहा है ए डी पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है बी सी स्क्वायर बराबर में सी ए स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी इंटू ए डी। तो देखिए बी सी स्क्वायर लेना है, इसको लेना है, तो मैं इसी त्रिभुज में चलूंगा। इसका प्रमाण देखो, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में, यहां भी देखो बी सी डी में, तो मैं यहाँ पे बी सी स्क्वायर किसी भी फिगर को देख के चल सकते हो, बी सी स्क्वायर बराबर में मैं यहाँ पे सी डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना ऐसे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सी डी स्क्वायर प्लस में बी डी को मैं चाहूं तो ए बी माइनस ए डी लिख सकता हूं ना, ए बी माइनस में ए डी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस में 2 ए बी इंटू में ए डी और प्लस में ए डी का होल स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, देख लो फिगर में, सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हो जाएगा या सी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना जी। चलिए आप इस फिगर में भी देख सकते हो, सी डी स्क्वायर और प्लस में ए डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या सी ए का स्क्वायर हो जाएगा ना इन दोनों मिलके, तो यह हो गया सी ए स्क्वायर और प्लस में ए बी स्क्वायर और माइनस में 2 ए बी इंटू में ए डी। यही ना हमें प्रूव करना था बी सी स्क्वायर बराबर, तो हमारा आ गया बी सी स्क्वायर बराबर, यह प्रमाणित हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रूफ की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वो भी हम लोग बना चुके हैं पहले भी। चलिए अगला देखिए 24 का फर्स्ट नंबर, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। चलिए एक बता ही देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा सी ए का मध्य बिंदु है, तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो पहले एक त्रिभुज ले ही लेते हैं, यहाँ पर मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी देते हैं, ए बी सी। क्या कह रहा है कि डी जो है भुजा सी ए का मध्य बिंदु है, यहाँ पे एक मध्य बिंदु ले लेते हैं डी, ठीक है, डी एक मध्य बिंदु इसका ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बी डी को मिला दिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बी डी को मिला दिए। अच्छा, यहाँ पे यह वाला कोण हम लोग अधिक कोण मान लेते हैं, तो इधर वाला 90 से छोटा हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। जब ये अधिक कोण तो इधर वाला न्यून कोण हो जाएगा ना। चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी ए का मध्य बिंदु है, सी ए का मध्य बिंदु है। अच्छा, तो सिद्ध करना है कि बी सी स्क्वायर प्लस में बी ए का स्क्वायर बराबर में 2 बी डी का स्क्वायर प्लस 1/2 सी ए का स्क्वायर, ऐसे आपको ये सिद्ध करना है। चलिए तो एक काम करते हैं, इसमें रचना एक लेते हैं। रचना क्या लेते हैं, एक बीई लंब खींच देते हैं सी ए पर, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक लंब खींच देते हैं, यहाँ मान लेते हैं यह लंब हो गया सी ए पर, ठीक है। चलिए इसका नाम ई दे देते हैं, यह लंब खींचा है, ठीक है। इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारी रचना में है। चलिए बढ़िया है, अब चलते हैं प्रमाण देखो, यहाँ पे कह रहा है कि डी जो है ना सी ए का मध्य बिंदु है, सी ए का मध्य बिंदु है। अच्छा, जब यह मध्य बिंदु कह रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि सी डी बराबर में ए डी बराबर में, देख लो, सी डी बराबर में ए डी बराबर में हाफ ऑफ सी ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ होगा सी ए का। चलिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग क्या दिखाना है, तो बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इस त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज में यहाँ पर मैं एंगल बी डी सी है ना मान लेते हैं, इसको माना एंगल बी डी सी 90 से बड़ा यानी कि अधिक कोण है, अधिक कोण है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल बी डी ए न्यून कोण होगा, जाहिर सी बात है, न्यून कोण होगा। एक अधिक कोण है इधर वाला, तो रैखिक वाला अगला कोण जो होगा वो आपका न्यून कोण हो जाएगा ना। चलिए, और अभी जो
हम लोग दो सिद्ध किए हैं पीछे के क्वेश्चन, उसके अनुसार अगर यहाँ पे देखा जाए इस त्रिभुज में तो यह CD के बाहर भुजा पर खींचा गया लंब यह BE है, इसी पर लंब खींचा गया और यह एंगल अधिकोण है। तो हमने जो प्रूव किया था उसके अनुसार चला जाए, अगर त्रिभुज BDC में, इस BDC में देखें तो अधिकोण के सामने वाले भुजा का वर्ग जो होगा है ना BC का स्क्वायर, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि BD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर और प्लस 2CD इंटू में DE, यही ना होगा जी, CD इंटू में DE, जैसे अभी पिछला प्रूफ किए थे। यह पहला समीकरण मान लो, है ना। क्यों ऐसा किए? क्योंकि जब ये अधिकोण है तो ऐसा ले सकते हैं, एंगल BDC 90 से बड़ा है इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे कि अभी पीछे दो क्वेश्चन प्रूव किया है। त्रिभुज अगर मैं BDA में चलूं तो वहां देख रहा हूं कि एंगल BDA जो है ना 90 से छोटा है। जब ये अधिकोण है तो ये न्यून कोण होगा, 90 से छोटा है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग यानी AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी BD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर माइनस 2AD इंटू में DE, यही ना होगा। अच्छा देखो AB स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे अगर हम ऊपर चले तो BD जो है ना BD स्क्वायर को वैसे ही लिख देते हैं। अच्छा AD किसके बराबर है? CD के बराबर है, तो यहाँ पे मैं CD स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, CD स्क्वायर माइनस 2AD की जगह पे यहाँ पे CD और इंटू में DE। समीकरण 1 तथा 2 को अब जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर देखते हैं क्या होता है। देखो BC और AB क्यों जोड़ रहे हैं? देखो आपको जो प्रूफ करना है ना, यह देखो BC स्क्वायर और AB स्क्वायर, BA लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, BC प्लस AB देखो तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ BD स्क्वायर 2BD स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ देखो CD स्क्वायर 2CD स्क्वायर माइनस, ये देखो ये प्लस में माइनस में तो कट गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखो क्या करते हैं, BC स्क्वायर, इसको मैं BA स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा 2BD स्क्वायर, ये तो प्रूफ में है ही, 2CD के जगह पे, यहाँ पे CD के जगह पे हम लोग ऊपर देखिए CD बाय 1/2CA लिखे है ना, तो यहाँ पे 1/2CA नहीं लिख सकता है, 2 इंटू 1/2CA का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो इसको आगे सॉल्व करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस में BA स्क्वायर बराबर 2BD स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1/4CA स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लग गया या इससे कट गया, यानी कि यहाँ से प्रूफ हो गया BC स्क्वायर प्लस में BA का स्क्वायर बराबर में 2BD स्क्वायर प्लस 1/2CA स्क्वायर, यह प्रमाणित हो गया। ठीक है, इसका सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन ना सेम इसी तरह का ही है, आप एक को अधिक कोण एक को न्यून कोण लेके ऐसे ही उस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। कम से कम आप एक इसका सेकंड बना लेना, मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे बता दिए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरे बुक का लिंक है, साथ ही साथ भारती भवन तो है ही, NCERT RS NCERT भी है, आपका KC सिन्हा भी है, सब है। आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके जरूर बताना कि चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।